अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, परेशानियों को दूर फरमाए, किसी की ज़ात का मोहताज ना करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिस वजीफ़े से इंसान आपका प्यार, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो आपसे वफ़ा नहीं करता, आपका वफ़ादार नहीं है, तो इस वजीफे को करने के बाद वो इंसान वफादार बन जाएगा। ज़िंदगी भर के लिए आपके पीछे दौड़ा चला आएगा। जो शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपसे प्यार नहीं करता, वो आपकी मोहब्बत में बेचैन हो जाएगा। पूरी ज़िंदगी के लिए आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। अगर आप मोहब्बत पाने का कोई ऐसा वजीफ़ा ढूंढ रहे हैं जिस वजीफ़े के ज़रिए आप अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकें, तो आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ। ये दो लफ्ज़ जो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, इन दो लफ्ज़ों को, इन दो शब्द को, इन दो नामों को अगर आप पढ़कर अपने महबूब की फ़ोटो के ऊपर फूंक मार देते हैं, अपने प्यार की फ़ोटो के ऊपर फूंक मार देते हैं, तो वो इंसान ज़िंदगी भर के लिए आपका वफ़ादार हो जाएगा और वो इंसान ज़िंदगी भर के लिए आपके पीछे दुम हिलाता फिरेगा, आपके पीछे भागा भागा फिरेगा, आपकी मोहब्बत में बेचैन हो जाएगा, आपसे मोहब्बत करने के लिए मजबूर हो जाएगा। वजीफ़ा बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल ये वजीफ़ा है मोहब्बत का। मोहब्बत की दुनिया का सबसे बड़ा वजीफ़ा आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, अपने प्यार को पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। इस वीडियो में एक ऐसा वजीफ़ा आपको बताया जाएगा, एक ऐसा वजीफ़ा आपको सिखाया जाएगा जिसको अगर आप करते हैं तो आप इसमें कामयाबी 100% हासिल करेंगे। आपका काम ज़रूर बनेगा और आपकी जो खोई हुई मोहब्बत है, बिछड़ी हुई मोहब्बत है, वो आपको मिल जाएगी। अगर कोई शख्स आपसे नाराज़ है तो उसकी नाराज़गी भी ख़त्म कर देगा ये वजीफ़ा। अगर कोई इंसान आपसे नफ़रत करने लगा है, मोहब्बत नहीं करता, तो वो इंसान, उसकी जो नफ़रत होगी वो मोहब्बत में बदल जाएगी, वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगेगा। बहुत पावरफुल वजीफ़ा है। अगर आपका महबूब आपसे बात नहीं करता तो आप इस वजीफ़े को एक बार कर लीजिए। वो इंसान आपसे बिना बात करे 1 मिनट भी अपनी ज़िंदगी का नहीं गुजार सकता। बहुत पावरफुल ये वजीफ़ा है। अगर आपका महबूब 7 समुंदर पार भी है, कितना ही आपसे दूर क्यों ना हो, तो उसको बिना कुछ खिलाए, बिना कुछ पिलाए, ये एक ऐसी वजीफ़ा है कि इसमें किसी को ना कुछ खिलाना होता है, ना किसी को पिलाना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। अब चाहे वो फ़ोटो आपके पास फ़ोन में हो, प्रिंट में हो, बस वो फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास। उस फ़ोटो के ऊपर अगर आप इस वजीफ़े को कर लें, इन दो नामों को पढ़कर फूंक मार दें, तो वो इंसान 7 तालों में बंद भी होगा तो उन 7 तालों को तोड़कर आपके पास हाज़िर होगा। कॉल तो करेगा ही, बात तो करेगा ही, साथ-साथ में वो इंसान चंद घंटों में ही, चंद दिनों में ही आपके पास आकर हाज़िर हो जाएगा। बहुत पावरफुल ये वजीफ़ा होने वाला है, बहुत ही शानदार वजीफ़ा है, बहुत ताकतवर वजीफ़ा है। तो अगर आप इस वजीफ़े में कामयाबी पाना चाहते हैं, आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं एक बार इस वजीफ़े को करूं और मेरा काम बन जाए, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, पूरी बात को समझना होगा, इस अमल को समझना होगा, इस वजीफ़े की एक एक बात को समझना होगा, शर्तों को समझना होगा। सारी बातें जब आप समझेंगे तभी इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा आज देख लिया तो आपको इसमें 100% कामयाबी मिलेगी। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आपको इस वजीफ़े को किस तरह से करना है, इसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते चलें, एक भी सेकंड की वीडियो को आगे पीछे ना करें। अगर आपने एक बार इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं वादे के साथ कहता हूँ आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आपको इस वजीफ़े को करने के लिए करना कुछ यूँ होगा कि मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, इसका कोई वक्त नहीं है। यानी इस वजीफ़े को 24 घंटे में किसी भी वक्त किया जा सकता है। आप चाहें तो सुबह में कर लें, आप चाहें तो रात में कर लें। इसका कोई वक्त नहीं है कि इसको फला वक्त में ही करना हो। आप जिस वक्त में ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, या आपका जब मन करे उस वक्त आप इसको कर सकते हैं। जब आपको सही समय इस वजीफ़े को करने का लगे तब आप इस वजीफ़े को कर लें। किसी भी दिन इस वजीफ़े को किया जा सकता है और किसी भी वक्त इस वजीफ़े को किया जा सकता है। ना इसमें कोई दिन की पाबंदी है, ना इसमें कोई वक्त की पाबंदी है। वजीफ़ा करने की 3 शर्तें। सबसे पहली शर्त, ध्यान से समझ लें, बिल्कुल भी गलती ना करें। सबसे पहली शर्त वजीफ़ा करने की ये है कि इस वजीफ़े को जब आप करें तो आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। पाक साफ़ हालत में नहा धोकर ही इस वजीफ़े को किया जाएगा। नापाकी की हालत में इस वजीफ़े को नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, इस वजीफ़े को अगर आप करते हैं तो आप उस वक्त किसी से भी बात नहीं करेंगे, कितनी ज़रूरी बात क्यों ना हो। वजीफ़ा जब आपका पूरा हो जाए, मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आप किसी से भी बात करें, जो करना चाहें करें, लेकिन वजीफ़ा करने के दौरान दरमियान में आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। इस बात का ख़ास ही ख्याल रखना है आपको। तीसरी बात, इस पर आपको पूरा यकीन रखना है। जितना यकीन कामिल रखकर वजीफ़ों को किया जाए, उतनी ही जल्दी इसमें कामयाबी मिलती है और 100% कामयाबी मिलती है।
तो अगर आप इसमें पूरी कामयाबी पाना चाहते हैं, 100% कामयाबी चाहते हैं और जल्द से जल्द कामयाबी चाहते हैं, तो इन 3 शर्तों को आप ध्यान से समझें, ध्यान से इनको करें, पूरा करें, इनको रखकर ध्यान में रखकर उस वजीफे को करें। इन शर्तों के मुताबिक अगर आप इस वजीफे को करेंगे तो आप देखें चंद मिनटों में ही आपका काम इस वजीफे से बन जाएगा। ये मोहब्बत का आजमाया हुआ ताकतवर वजीफा है। अब आपको पढ़ना क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। मैं आपको बारी बारी से सब कुछ बताता चलूँगा, आप बस वीडियो को ध्यान से देखते रहें। देखिए जिसके लिए आप इसको कर रहे हैं उसकी फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। वो फ़ोन में है तो उसको सामने निकाल कर रख लें, और वो प्रिंट में है तो उसको सामने रख लें, यानी कि अपने साथ लेकर उसकी फ़ोटो को आपको बैठना होगा। उसकी फ़ोटो को आप अपने साथ लेकर बैठें। उसके बाद आपको सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई दुरूद पाक याद ही नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर हरे पर्दे पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है। इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ सकते हैं। पढ़ना किस तरह से है मैं आपको पढ़कर बता दूं। ये लिखा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक बार हो गई, फिर पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये 3 बार मैंने दुरूद पाक पढ़ दी। इसी तरह से आपको इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ना है। जब आप इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ लें, अब जो आपको वो 2 नाम पढ़ने हैं जिनको पढ़कर फूंक मारनी है महबूब की फ़ोटो पर, वो मैं नाम आपको सबसे पहले यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ। आप इनको किसी जगह पर लिख भी सकते हैं, अगर आपको याद ना हो आप इनको देख कर भी पढ़ सकते हैं। मैं सबसे पहले सही तरीके से मैं आपको लिख दूं, फिर मैं आपको इनको पढ़कर भी बताऊंगा। ये लिखा या मुक्तादिरू, या मुक्तादिरू, या मुक्तादिरू, या मुक्तादिरू। इस तरह से इस एक नाम को, ये जो पहला नाम होगा, इस नाम को आपको 121 बार पढ़ना होगा। ध्यान से समझ लें, 3 बार आपको शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है, फिर आपको पढ़ना है या मुक्तादिरू, या मुक्तादिरू, या मुक्तादिरू। ये मैंने 3 बार पढ़ा। इसी तरह से इसको 121 बार पढ़ें। जब आप इस नाम को 121 बार पढ़ लें, उसके बाद आपको उस दूसरे नाम को, जो मैं यहाँ पर आपको हिंदी में लिख देता हूँ, ये लिखा या वदूदू। जब आप इसको 121 बार पढ़ लें या मुक्तादिरू को, फिर आप पढ़ें या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू। इस तरह से इसकी एक तस्बीह पढ़ें, यानी कि इसको 100 बार पढ़ें। या मुक्तादिरू को 121 बार पढ़ना है, या वदूदू को 100 बार पढ़ना है। जब आप इसको पढ़ लें उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी, आपकी स्क्रीन पर हिंदी में दिखाई जा रही है। इतना ही वजीफ़ा करना है, यहाँ पर आपका वजीफ़ा पूरा हो जाएगा। इतना वजीफ़ा करने के बाद आपने जो तस्वीर ली थी, फ़ोटो ली थी, जिस भी शक्ल में ली थी, फ़ोन में ली थी, प्रिंट में ली थी, उसको आपको लेना है और उस फ़ोटो के ऊपर आपको 3 बार फूंक मार देनी है। लीजिए, यहाँ पर आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। इतना वजीफ़ा करना है। इतना करने के बाद आप देखेंगे जो शख्स आपसे बात करना पसंद नहीं करता था वो आपके पास भागा चला आएगा। जो शख्स आपके बिना जो है आपके शक्ल देखना पसंद नहीं करता था, आपसे बात नहीं करता था, मोहब्बत नहीं करता था, वो आपके बिना आपके पीछे ज़िंदगी भर दुम हिलाता फिरेगा। ये इतना ज़्यादा ताकतवर वजीफ़ा है। मोहब्बत को पाने का सबसे ज़्यादा ताकतवर वजीफ़ा यही है। तो अगर आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, अपने प्यार को पाना चाहते हैं, इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। उसके बाद पूरा यकीन रखकर जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से इस वजीफ़े को कर लें। इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी, बशर्त आपका नेक और जायज़ मकसद होना चाहिए। नाजायज़ मकसद के लिए इस वजीफ़े को नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।